नमस्कार दोस्तों। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और इसी दिन करीब 75 लाख बिहार की महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये जमा किए गए और अभी 2 दिन पहले ही बिहार के और 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये जमा किए गए। इस तरह से बिहार में अभी तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये जमा किए गए हैं। महाराष्ट्र में भी आपको याद होगा इसी तरह माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की गई थी और महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं ने एक बहुत बड़ी गलती इस योजना के शुरू होने के बाद कर दी थी और वही गलती आज बिहार के विपक्ष के नेता महागठबंधन के नेता करने जा रहे हैं। क्या है यह गलती, इस पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। महिला सम्मान योजना की सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। उन्होंने लाडली दीदी के नाम से यह योजना की शुरुआत की थी और इस योजना की वजह से उन्हें काफ़ी भारी समर्थन मिला और 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा लगातार चौथी बार जीत हासिल करती है और एक बम्पर जीत भाजपा को मिलती है। इसमें इस योजना का काफ़ी बड़ा योगदान था। उसके बाद लगभग हर राज्य में इस योजना की शुरुआत की गई। झारखंड में भी इसी तरह हेमंत सोरेन ने भी महिला सम्मान योजना की शुरुआत की थी और उन्हें भारी समर्थन मिला। 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव में के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत हर महिला को 1,500 रुपया प्रति महीना मिलना था और चुनाव के ठीक पहले करीब 8 किस्त एक महिलाओं के खाते में जमा किए गए। एक तरह से यह एक काफ़ी सफल योजना रही है। हालांकि महाराष्ट्र में जब इस योजना की शुरुआत की गई तब विपक्ष के नेता खासकर एनसीपी की सुप्रिया सुळे ने सरकार पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने महिलाओं के वोट खरीदने के आरोप लगाए। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता और शिवसेना के नेता संजय राउत भी इस योजना की आलोचना करते हैं। संजय राउत कहते हैं कि यह चुनावी जुमला है। एनसीपी की सुप्रिया सुळे, कांग्रेस के नाना पटोले, एनसीपी के ही जितेंद्र आव्हाड और शिवसेना के संजय राउत लगभग दिन में 3 से 4 बार मीडिया के सामने आते थे और इस योजना की आलोचना करते थे। एक तरह से देखे तो यह स्टार प्रचारक बन चुके थे आखिर में, क्योंकि जितना यह इस योजना की आलोचना करते उतनी ही यह योजना लोकप्रिय होती गई महिलाओं में खासकर, और इसी का फायदा एनडीए गठबंधन ने उठाया और महिलाओं के मन में यह डर पैदा कर दिया कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी महाराष्ट्र में तो यह योजना बंद कर देंगी। एक तरह से महिलाओं में यह डर फैलाया गया और इसी वजह से महाराष्ट्र में महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार को वोट दिया और एक तरह से भारी बहुमत से एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनती है। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से एनडीए करीब 230 सीटें जीत पाने में सफल होती है। एक तरह से महाराष्ट्र के सभी विपक्षी नेताओं ने इस योजना को लोकप्रिय बनाया और आज वही गलती बिहार में महागठबंधन के नेता करने जा रहे। कांग्रेस के कई नेता और आरजेडी के कई नेता इस योजना की आलोचना कर रहे, वोट खरीदने का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन एनडीए ने खासकर नीतीश कुमार ने एक अपना हुक्मी एक्का चल दिया है इस योजना को लागू कर, क्योंकि अभी तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए और 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर में दूसरी किस्त और 10,000 रुपये की इन महिलाओं के खाते में जमा होगी। यह एक बहुत बड़ी रकम होती है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह ठीक चुनाव होने के पहले करीब 8 किस्त इन महिलाओं के खाते में जमा किए गए थे, यानी 12,000 रुपये, 1,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 12,000 रुपये महिलाओं के खाते में जमा हो चुके थे।
और यही खेल बिहार में नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद भी महिलाओं के खाते में पैसे जमा होने वाले हैं। महागठबंधन के नेता इस योजना की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की पार्टियों ने महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया है, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद इसी तरह का वादा कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में भी किया था। एक फॉर्म भरवाया था और महिलाओं को 1,00,000 रुपये देने का वादा किया था। हमने देखा था उत्तर प्रदेश में कई महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गई थी फॉर्म लेकर और 1,00,000 रुपए देने का वादा पूरा करने की मांग करने लगी थी। और महागठबंधन के नेता जितने इस योजना की आलोचना करेंगे, उतनी ही यह योजना बिहार की महिलाओं में लोकप्रिय होगी। एक तरह से महागठबंधन के नेता ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के स्टार प्रचारक बन सकते हैं। जो कि महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होने जा रहा है। और इस वजह से फिर एक बार 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बन सकती है। भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? किसकी सरकार बनेगी बिहार में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।